ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, दूर देश से बाप आए हैं। धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है। दूसरा धर्म व राज्य नहीं। प्रश्न है, सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, वहाँ कोई कर्म भोग यानी बीमारी आदि नहीं होती है। यहाँ बीमारियाँ आदि सिद्ध करती हैं कि आत्माएं पापों की सज़ा कर्म भोग के रूप में भोग रही हैं, जिसे ही पास्ट का हिसाब किताब कहा जाता है। मीठे बच्चे, तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, किसी भी प्रकार का दुख, मनसा वाचा कर्मणा, कोई तुम्हें दुख दे रहा है, कोई तुम्हारा नुकसान कर रहा है, चुप रहो और बाप की याद में बैठो। दुख का मूल कारण है पाप। पाप बचे हैं, इसलिए तुम दुखी हो। जहाँ से दुख आ रहा है उसे दोष नहीं देना, वो तो निमित्त है। फिर कोई बीमारी है तो वो बीमारी निमित्त है। कोई ऐसे विचार तुम्हारे सामने रख रहा है जिससे तुम्हारी स्थिति बिगड़ रही है, तो वह व्यक्ति निमित्त है। तुम दोष नहीं देना। दोष देना अच्छा स्वभाव नहीं है, अच्छा संस्कार नहीं है। न खुद को दोष देना, न किसी और को दोष देना। बस तुम बाप की याद में बैठना, यह संस्कार समाप्त करना दोष देने का। किसी के भी जीवन में कुछ भी समस्या है, पाप कर्म है, उपाय और कुछ नहीं सिवाय एक याद के। कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे पाप कर्मों को। ज़्यादा से ज़्यादा कोई शक्ति उसे थमा के रख सकती है, चुप नहीं कर सकती। ध्यान में रखना बच्चे, इस दुनिया में तुम्हारे पाप कर्मों को चुकतू करने का उपाय सिवाय याद के और कुछ भी नहीं है। तुम कितने भी होम हवन करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसे रुका कर रख सकते हो, थमा कर रख सकते हो, चुकतू नहीं कर सकते हैं। समझ की बातें हैं। इसलिए बाप को याद करो। बाप की याद से तुरंत चुकतू हो जाएगा। तुरंत तुम्हें अनुभूति होगी सुख की। समझ की बातें हैं। शारीरिक बीमारी हो या मानसिक कष्ट हो, कुछ भी हो, तुम ध्यान देना बाप की याद। पर बच्चे क्या करते हैं? पहले उपाय खोजते हैं, याद नहीं करते बाप को, उपाय खोजते हैं। पहले दवाई ढूंढते हैं, पहले कोई मददगार इंसान ढूंढते हैं, पहले व्यवस्था करने की चेष्टा करते हैं। समझ है? यह सब दुनियावी है, तुच्छ बुद्धि है। पहले बाप की याद, कुछ भी हो जाए पहले बाप की याद, ऐसी अवस्था होनी चाहिए। दवाई मत ढूंढो,
कोई सहारा मत ढूंढो, व्यवस्था मत करो, उपाय मत करो, कोई योजनाएं मत बनाओ। पहले बाप को याद करो, याद में स्थित हो जाओ और तुम्हारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, जो तुम नहीं संभाल सकते, बाप को बता दो। बात खत्म हो गई। बच्चे, बातें तुम पकड़ के रखते हो। अभी बाप को बता दिया ना, तो तुमने पकड़ के क्यों रखा है? तुम सुख पकड़ोगे, सुखी हो जाओगे, दुख पकड़ोगे, दुखी हो जाओगे। मर्जी तुम्हारी। क्या पकड़ना चाहते हो? कैंसर हुआ है, बड़ी बीमारी हुई है, तो क्या जीना नहीं है? बस 24 घंटे उसी कॉन्शियसनेस में रहना है कि हमें फलानी बीमारी हुई है। जीना नहीं है क्या? भोजन नहीं करना है, नहाना धोना नहीं है, किसी और के साथ मौज की बातें नहीं करनी है, बाप को याद नहीं करना है, मुरली नहीं पढ़नी या सुननी है, सकाश नहीं देना है। समस्या है, पता है, कर्म भोग है, इसीलिए तो समस्या है। इस दुनिया में इस भोग से कोई मुक्त नहीं है। भोग समाप्त हो जाए तो तुम मुक्त हो जाओगे, ब्रह्मा बाबा के पास बैठ जाओगे सूक्ष्मवतन में। भोग है इसलिए तुम यहाँ पर हो, तो क्या जीना नहीं है? पकड़ के रखना है उस चीज को। चेक करो, पकड़ के रखना है क्या? बाबा कहते हैं समझ की बातें बच्चों के लिए। बच्चे पकड़ के रखते हैं दुख को, सुख को। हर बात छोड़ते जाओ, कुछ भी पकड़ो नहीं। पकड़ोगे नुकसान हो जाएगा बच्चे। पकड़ना नहीं कुछ भी, ध्यान देना। समझ है, न सुख पकड़ना न दुख पकड़ना, दोनों भी जाने के लिए आए हैं। बस बाप की याद में रहना। संगम युग बाप की याद में रहने का युग है। बाप को भी बेहद खुशी होती है जब बच्चे याद में रहते हैं। बाप को कुछ मिलेगा नहीं, पर बच्चों को प्राप्ति हो रही है। इस बात से बाप को बेहद खुशी होती है। और कोई कोई बच्चे हैं जो बिल्कुल याद नहीं करते। उन्हें देखकर बाप यही सोचता है, अभी क्या करे इस बच्चे को। दुर्भाग्य में शरीर ना छोड़े ये बच्चा। मैं सौभाग्य देने आया हूं, सौभाग्य ले। कोई पूरा पूरा लेते हैं, कोई आधा अधूरा। पकड़ के रखना है तो मुरली को पकड़ो, बाप की याद को पकड़ो, अपनी स्वयं की स्थिति को पकड़ो। तुम जो आत्मा हो, बाकी बातें क्या पकड़नी, सुख दुख की छोड़ते जाओ। समझ है, तुम्हारी जो पकड़ है ना, तुम्हें लगता है तुमने सुख या दुख को पकड़ा है। नहीं बच्चे, माया ने तुम्हारी गर्दन को पकड़ा है। ध्यान में रखना। उस सुख या दुख के रूप में संगम युग में सब भूल जाओ और बाप को याद करो, वरना समय ऐसे ही बीत जाएगा। अभी तक बीतता आया है, तुम्हारे लिए रुका है? न किसी के लिए रुका है, न रुकेगा। ध्यान में रखना। फिर बहुत आगे जाओगे, फिर लगेगा जिए नहीं, बाप ने समझाया था। अभी तुम्हारी समस्या है, नहीं जीना है मत जियो, दुखी तुम ही हो जाओगे। जीना है भरपूर जियो, सुखी तुम ही हो जाओगे। बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ की बात है।
समझदार ही इस बात को समझते हैं। इसलिए बच्चे देखो, बाप की याद में बैठो। कुछ भी हो जाए जीवन में, जब तक तुम्हारे जीवन में दुख है, समझ जाना याद की कमी है, पाप ज़्यादा है। याद बढ़ाना। कोई ऐसा पल है तुम्हारे जीवन का, दुख आया और तुमने एक सेकंड के अंदर बाप को याद किया, निराकार है कोई ऐसा पल? इससे पता चलता है तुम्हारी बाप की तरफ खींच कितनी है। बच्चे अपने को चेक करो। तुम दुनियावी सहारा ढूंढते हो, अभी भी तुम्हारे सामने विनाश खड़ा हो जाए, तुम पहले उपाय योजना करने में लगोगे, बाप को याद नहीं करोगे। समझ की बातें। जिसकी आज्ञा से विनाश खड़ा हुआ है और जिसकी आज्ञा से तुम्हें व्यवस्था मिलेगी, उसे तुम याद नहीं करोगे, तुम व्यवस्था के पीछे भागोगे। और बाप कहेगा, ड्रामा माया कहेगी, ये किसी काम का नहीं, लेके जाओ इसे। पहले बाप याद आना चाहिए, हर घड़ी, हर वक्त, हर बात में। समझ की बातें। कितने बच्चे हैं जिन्हें आँख खोलते ही बाप याद आता है और कहते गुड मॉर्निंग बाबा। है तुम्हारे जीवन में ऐसी बात? कितने बच्चे हैं जिनकी आँख बंद होते हुए रात को सोते समय या कभी भी आखिरी सेकंड में बाप याद आता है? चेक करो बच्चे। कितने बच्चे हैं जिनको भोजन के पहले ही निवाले में बाप याद आता है और आखिरी निवाले में भी बाप याद आता है। बच्चे चेक करो अपने आप को, तुम कैसे बच्चे हो? बाप याद आता है जिसने तुम्हारी सारी व्यवस्था की, कहीं उसे भूल तो नहीं जाते हो? चेक करना। समझ की बात है, सभी नहीं समझ पाएंगे इस बात को। बच्चे ध्यान देना, बाप कहाँ तक याद आता है? बहुत बच्चे हैं, पूरी थाली भी समाप्त होती है पर एक निवाले पर भी बाप की याद नहीं आती। रोज रात को ऐसे ही सोएंगे, सुबह ऐसे ही उठेंगे, उन्हें बिल्कुल बाप याद नहीं आता। और बाप से बड़ी अपेक्षा है, बड़ी आशा है, बाप हमारी व्यवस्था करें। बच्चे एक सेकंड तो याद आती है मेरी, या संसार में व्यस्त हूं? समझ की बातें। कभी तो तुमने सब छोड़कर मेरी याद में बैठने का प्रयास किया है? तुम्हें ना मुझसे ज्यादा प्यार संसार से है, झरमुई झगमुई से है, मुझसे नहीं प्यार। मुझसे प्यार होता तो तुम मुझे याद करते। अपने प्रिय को कभी कोई भूलते नहीं है, वो सदा याद रहता है, उसे याद रखा नहीं जाता। तुम तो इस संसार में अटके हो, तुम्हें इस संसार के अलावा कुछ नहीं दिखता। कभी निराकार बाप याद आया है? बच्चे जागो, कुछ दिन हैं, कुछ मास हैं, इसमें तो अपना सौभाग्य बनाओ। अभी तो बुद्धि को हटाओ दुनिया से और बाप में लगाओ, अपना उद्धार करो। समझ है, समझदार ही समझेंगे।
बाकी तो माया में चलते रहेंगे, उन्हें कोई परवाह नहीं है। उनकी व्यवस्था हो गई, खुशी आ गई जीवन में, उन्हें बाप की याद की कोई परवाह नहीं है। क्या करना है याद को? सब ठीक ठाक तो है ना, क्यों याद करना है? समझ की बात है। बच्चे, बिगड़ने में समय नहीं लगेगा जो ठीक ठाक है। ध्यान देना, तुम्हारे ठीक ठाक को माया जब ठाक ठोक करेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा बाप। इसलिए बाप की याद नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। एक बार शरीर छूटे मंजूर है, पर याद कभी ना टूटे। याद में बैठना है बच्चों को सदा। बच्चे, अभी नहीं पता चलेगा, जब परिणाम सामने आएगा, रिजल्ट सामने आएगी, तब तुम्हें पता चलेगा एक एक सेकंड कितना कीमती है। समझ है? अगर यहाँ का एक सेकंड वहाँ के एक साल के बराबर हो सकता है, तो ज़रूर यहाँ का एक सेकंड एक साल के पापों को भस्म करके पुण्य का सुख दे सकता है। याद करो बच्चे बाप को, याद में पल बिताओ, याद में पल बिताओ। ध्यान देना, तुम्हारे पास कोई डेट नहीं है कि इस डेट तक तुम्हारा यह शरीर जीवित रहेगा। ध्यान में रखना बच्चे, समझ की बात है। कोई तारीख नहीं है, तिथि नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए समय को सफल करो, समय को गवाओ नहीं। तुम दुखी हो ना, पाप कर्म है। बीमारी है ना, पाप कर्म है। तुम्हें लोग दुख देते हैं ना, प्रकृति से दुख मिलता है ना, पाप कर्म है। समझ है? बच्चे, अपना हिसाब किताब उसका ध्यान रखना। बाप तो अंत तक ऐसे ही जगाएगा, बड़े प्यार से, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा कि तुम जागो ही। नहीं जागे तो भी हर्जा नहीं। जबरदस्ती करना, मैं अगर किसी बच्चे के साथ जबरदस्ती करूं, उन्हें इससे क्या सिद्ध होगा कि मेरा मोह है किसी बच्चे में। मेरे लिए सारे बच्चे एक समान हैं। तुम्हें अपना पुरुषार्थ करना है। मेरा किसी में कोई मोह नहीं है, न था, न है, न रहेगा। सभी बच्चे मेरे लिए एक समान हैं। ध्यान देना। हाँ, जो श्रीमत पर चलते हैं वो पूरे प्यारे हैं, जो नहीं चलते वो कम प्यारे हैं। समझ है? प्राप्ति तुम ही लोगे, मैं कुछ देता नहीं हूं, न मैं कुछ लेता हूं। जो कुछ है वो तुम ही करते हो, मैं सिर्फ बताता हूं राह, ज्ञान, मार्ग, बाकी मैं कुछ नहीं करता। इसलिए बच्चे, जीवन में दुख है, इससे सिद्ध होता है पाप कर्म है। बाप को याद करो। ध्यान देना, याद पर। समझ की बात है। 24 घंटे दिन के कम से कम 24 मिनट की याद होती है तुम्हारी, सेकंड्स की। सेकंड्स की याद कह रहे, तुम ये मत कहो
अमृत वेला करते हैं, नुमा शाम बैठते हैं, 45 मिनट में 45 सेकंड भी याद नहीं करते। ध्यान से चेक करना, नुमा शाम में 60 मिनट या 30 मिनट में उतने सेकंड्स भी तुम याद नहीं करते। समझ की बात है, सेकंड की याद, जागृति भरी याद, अवेयरनेस वाली याद, नेमिनाथ वाली याद मत बताओ मुझे। मैं जानता हूँ अच्छे से मुझे कौन ठीक से याद करता है और कौन नहीं करता है। मैं जानता हूँ, मुझे सबके दिल पता है, किसके मन में मेरे लिए, इस कार्य के लिए पूरा पूरा सहयोग है और किसके मन में अपनी मन की बातें हैं। मैं सबको पहचानता हूं। ये नहीं समझना बच्चे कि बाप कुछ नहीं जानता। तुम्हारे मन में उठने वाला संकल्प, उठने वाला कौन सा उठेगा वो भी मुझे पता है, इसलिए अपने को बदलो। सिर्फ मैं चुप हूं, जब तक मैं चुप हूं तब तक शायद सब ठीक है। समझ की बात है, उसका फायदा नहीं उठाओ, समझदार बनो, कार्य को लेकर पूरे पूरे सहयोगी बनो, पूरे पूरे सहयोगी, विश्व कल्याण को लेकर पूरे पूरे सहयोगी बनो। कब तक अपने में रहोगे? अर्जा नहीं, मैं यही समझूंगा तुम्हारा भी पार्ट है, क्योंकि ड्रामा की मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ड्रामा में तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है तो मैं क्या करूं? अर्जा नहीं, मर्जी ड्रामा की, ड्रामा को जो ठीक लगे। तुम नहीं सहयोग करना चाहते, हर्जा नहीं, ड्रामा को जब ठीक लगे वो तुम्हें ठीक कर देगा या ठोक देगा। ध्यान में रखना। ठीक ठोक समझ की बात है। ठीक ठाक कहते हैं ना, फिर ठाक ठोक होती है, फिर ठीक ठोक होती है। बाप शब्दों से खेलता है ना, समझ है। इसलिए अपने को चेक करो और श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत क्या है? सदा खुश रहना, सदा मौज में रहना, श्रीमत है ना। पालन करते हो, श्रीमत पर चलते हो। बच्चे ध्यान देना, ड्रामा कुछ भी बताकर नहीं करता। ध्यान देना बच्चे, ड्रामा बाप को भी नहीं बताता, क्योंकि ड्रामा जानता है बाप का बेहद प्यार है बच्चों से, बेहद प्यार है। इसलिए ड्रामा बाप को भी नहीं बताता, वो सीधा करता है। तो बच्चे बाप की याद में बैठो तो श्रीमत समझ में आएगी।
श्रीमत समझोगे तो उन्नति होगी। तुम कहीं छिप नहीं सकते, कहीं भाग नहीं सकते। श्रीमत पर चलना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। छिप गए तो ड्रामा ऐसे छिपा देगा, भाग गए तो ड्रामा ऐसे भगा देगा। इसलिए याद में बैठो, याद कायम रहे। श्रीमत पर सदा चलते रहो। श्रीमत पर ध्यान देना बच्चे, तुम्हारी उन्नति के लिए बाप कह रहा है, तुम्हारी उन्नति के लिए। समझ है? समझ की बात है। समझदार समझेंगे। इसलिए बच्चे मौज में चलो, आनंद में चलो। बाप मिला है, इतना ऊंच ज्ञान मिला है, अपने जीवन को ऊंच बनाओ, सारे विश्व को ऊंच स्थिति में लेके जाओ। तुम्हारा कर्तव्य है, इसीलिए बाप ने तुम्हें चुना है, ताकि तुम सारी दुनिया को ऊंच अवस्था में लेके जाओ। जितने भी बाप के बच्चे विश्व भर में, बाप ने उन्हें क्यों चुना है? विश्व की उन्नति करने के लिए। उनकी जीवन जा रही है स्व उन्नति में। विश्व का ध्यान कौन रखेगा? क्या जीवन भर स्व कल्याणकारी बनकर ही जीना है और वही बनकर मरना है क्या? कभी विश्व कल्याणकारी नहीं बनना है। दुनिया के कोने कोने में बच्चे, पर उनकी जीवन जा रही है स्व पुरुषार्थ में, स्व की व्यवस्था में। दुनिया को देखने वाले बहुत कम हैंड्स है बाप के, बहुत कम बच्चे हैं जिनकी सोच में 24 घंटा दुनिया के लिए क्या करे ये चलता है। वरना जो बाप की सोच वही उनकी सोच। 24 घंटा सपने में भी विश्व कल्याण चलेगा, इससे बहुत कम बच्चे हैं। सपने में भी चेक करो बच्चे, तुम उनमें से हो क्या? कोई अपनी व्यवस्था के पीछे लगा है, कोई अपने परिवार की, लौकिक परिवार, कोई अपने ब्राह्मण परिवार की व्यवस्था के पीछे लगा है। बहुत है जो स्वार्थ भाव से ही चल रहे हैं। दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। दुनिया मरे जिए, हमें बस अपनी पड़ी है। जिन्हें बस अपनी पड़ी है ना, उन्हें जब माया और ड्रामा की पड़ेगी ना, तब पता चलेगा। इसलिए बच्चे जागो, विश्व के बारे में सोचो, विश्व के बारे में सोचो। ये ज्ञान उनके लिए नहीं है जो विश्व के लायक ही नहीं है। उनको ज्ञान देकर क्या करें? वो लायक ही नहीं है। ये उन्हीं के लिए है जो विश्व सेवा कर रहे हैं, जिन्हें अपने जीवन की कोई परवाह नहीं है, बस विश्व सुखी हो जाए, ये दुनिया शांतिमय हो जाए, यहाँ सुख शांति आ जाए। उन्हीं के लिए बाप बता रहा है। बाकी बच्चे दिल पर ना लें, दिल पर नहीं लेना है इस बात को। बाकी बच्चों को कभी कभी लगता है
बाबा ने ऐसे स्ट्रिक्ट कहा, दिल पर ले लेते हैं। दिल है तुम्हारे पास, समझो बच्चे, बाप की याद में बैठो। श्रीमत क्या कहती है? बाप को याद करो। करते हो कम से कम 24 मिनट, 24 × 60, जितने भी सेकंड्स हो, सेकंड की याद चाहिए बाबा को। सेकंड्स का पोता मेल चाहिए। तुम खुद भी तो जानो कि तुमने बाप को कितना याद किया। एक भोजन करने में भी 24 मिनट लगते हैं। कम से कम उतना याद करते हो क्या? एक भोजन जितना। चेक करो अपने को। बच्चे, जो होना है याद से होगा, और कोई उपाय नहीं है। बाकी कितने भी हाथ पैर मारो, कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हारा याद का चार्ट बड़ा नहीं है, पहाड़ जितना, हिमालय जितना, परम धाम तक का, तब तक विश्व परिवर्तन नहीं हो पाएगा। बच्चे, याद का चार्ट भेजते बाप को। याद का चार्ट कैसे होता है? आधा घंटा बाप को याद किया, 2 घंटा बाप को याद किया। अभी चार्ट भेजना कितने घंटा याद नहीं किया। अभी तुम भी देखो, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुमने कितने घंटे याद नहीं किया बाप को। अभी उल्टा चार्ट चाहिए बाप को। कितने घंटे याद नहीं किया, उसका चार्ट चाहिए। और उतने घंटे तुमने क्या किया, वो भी चार्ट चाहिए। जरा जानो अपने को। समझ की बात है। समझदार समझ जाते हैं। कितना किया बताने में बड़ा मजा आता है ना। इतना किया। अभी ये बताओ कितना नहीं किया और उसमें क्या किया, पता तो चले तुम्हें भी। कितने पानी में हो, कितने कीचड़ में हो। बच्चे भेजते आज बाप को 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा याद किया, बहुत अच्छी बात। 16 घंटा क्या गोरख धंधा किया, हिसाब दे सकते हो। अभी उल्टा चार्ट चाहिए बाप को। बड़े अभिमान से बताते हो ना, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा याद किया। अभी मैं देखना चाहता हूं कितना नहीं किया। यह जब दुनिया को पता चलेगा तो तुम्हारी स्थिति देखना चाहता हूं। और बताओ क्या गोरख धंधा किया उसमें, और लगाओ अपना हिसाब। समझ की बात है कोई ऐसा दिन तुम्हारे जीवन में जिस दिन में बस तुमने खाया पिया, नहाया धोया और याद में ही बैठे नींद आने तक? है कोई ऐसा दिन? एक दिन ही पूछ रहा हूं मैं, ज्यादा भी नहीं। उस दिन में बस खाना पीना और बाप की याद, न किसी को देखना, न किसी से बात करना, न कोई सोचना, कोई बात। समझ की बात है। बच्चे, तुम्हारे पास बहुत समय है, पर माया ने तुम्हें बहुत आलसी बनाया है। ध्यान में रखना। कहते हम बहुत बिजी हैं, इस बिजी शेड्यूल में हमें समय नहीं है याद के लिए। कैसे याद करें? हम बहुत समय निकालने की कोशिश करते, पर बहुत सेवा रहती है, हमें बहुत सेवा रहती है।
घर बार देखो, नौकरी धंधा देखो, परिवार देखो, सब देखो, कितना और क्या क्या नहीं देखना पड़ता, क्या क्या नहीं करना पड़ता हमें। दिन भर व्यस्त रहते हैं। अलग बात कह रहे, दुख लगे तो माफ करना, बड़ी बात कह रहे। ये जो इतने धंधे कर रहे हो ना तुम, गोरख धंधे, तुम्हारे माता और पिता लौकिक शरीर छोड़े तो जितने दिन के लिए उनका क्रियाक्रम होता है, करोगे ये गोरख धंधे? बंद रखोगे ना? संकल्प नहीं कट कर रहे हैं शरीर छोड़ने के लिए, करोगे नहीं ये सब बंद, या गोरख धंधे करते रहोगे? बताओ। उसके लिए समय है तुम्हारे पास, तब तुम कोई व्यवस्था नहीं देखोगे, कोई चॉइस नहीं होगी खान पान की। समय है बच्चे, उनकी बात छोड़ो, या तुम मर रहे हो खुद, परवाह करो जरा अपनी, खुद की परवाह करो। विनाश सामने खड़ा है, कभी भी दस्तक दे सकता है। सुनने वाले सभी ध्यान दे, किसी का भी नंबर लग सकता है, कभी भी लग सकता है। ये नहीं कहना बाप ने बताया नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है बताने के लिए, मैं बस आगाह कर रहा हूं कि सामने खड़ा है। ध्यान देना, कभी भी नंबर लग सकता है, किसी का भी। ये नहीं समझना बाप के बच्चे बने हो तो तुम शरीर के रूप से अजर अमर अविनाशी हो, इस गलतफहमी में नहीं रहना। दुनिया में बहुत शरीर छोड़ते हैं, बहुत, रोज के रोज। वो भी मेरे ही बच्चे हैं ना, तुम भी मेरे बच्चे हो, मैं एक समान हूं। इसलिए जागो, ध्यान दो, इस आशा में नहीं बैठना कोई सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास तिथि तारीख का कि इतने साल बाकी है, इतने मास, इतने दिन बाकी है कुछ? किसी के पास नहीं है। ध्यान में रखना। और तुम किस झूठी आशा में जी रहे हो? कौन सी झूठी आशा में? समझ है? कुछ लेके आए हो क्या? कार्ड, ग्रीन कार्ड, या सदा रहने का, शरीर का, इसी शरीर में रहने का ग्रीन कार्ड है क्या तुम्हारे पास? राम गयो रावण गयो, मैं भी जाऊंगा एक दिन, मेरा पार्ट पूरा हो जाएगा, राजाई देकर मैं वापस चला जाऊंगा। तुम्हें भी चलना है। जाने से पहले जो करना है वो करो, जागो, ध्यान दो। एक एक सेकंड बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। फिर नहीं कहना गवा दिया। ध्यान देना। इसलिए याद पर ध्यान देना, याद को बढ़ाना। 1 सेकंड मिला, आधा सेकंड मिला, बैठे याद में। इस प्रकार से तुम चलो, मिनटों में मत जाओ बच्चे, मिनट की राह मत देखो। मिनट झंझट पैदा करेगा। मिनट की याद नहीं होती बच्चे कभी। 1 मिनट में भी तुम परेशान हो जाते हो, 1 मिनट कब समाप्त हो जाएगा याद में बैठे हैं तो। इसलिए सेकंड सेकंड की याद को बढ़ाते जाओ, दिन ब दिन बढ़ाते जाओ। सेकंड सेकंड की याद ऐसे 8 घंटे, फिर मैं उस पर पूरा राजी हूं।
पूरा राजी हूं, उसी पर तुम मुझे जबरदस्ती राजी मत करवाओ। क्यों ऐसी माया में जाते हो? बच्चे, याद बढ़ाओ बाप की। जिसमें तुम्हारा कल्याण है वो बाप को बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। वो है याद। मुझे कुछ नहीं मिलता हाँ तुम्हारी याद से, तुम्हें ही मिलता है। जो कुछ मिलना है तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे ही विकर्मों का विनाश होगा याद से। बच्चे, याद को बढ़ाओ और संगम का सुख पाओ, बाप का सुख पाओ। दूसरा प्रश्न है, बाप के किस इशारे को दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर है, बाप इशारा करते हैं, बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ, यहाँ बैठे बाप को याद करो। प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे। तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। वही बात वापिस, दूरादेशी बच्चे ही इशारा समझेंगे, बाप की याद, बाप की याद। ऐसे बच्चे भले भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, नींद आधी अधूरी हो जाएगी, पर याद पक्की होगी। याद में आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। बुद्धियोग से याद की दौड़ी लगाते रहेंगे। समझे बच्चे, याद पर ध्यान देना। याद ही सब कुछ है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ समझा। भारत तो बहुत बड़ा है, सारे भारत को नहीं पढ़ाया जा सकता है। यह तो पढ़ाई है, कॉलेज खुलते जाएंगे। यह हुई बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी। इनको कहा जाता है पांडव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहा जाता है सॉवरेंटी को। अब तुम बच्चे जानते हो, सॉवरेंटी स्थापन हो रही है। धर्म प्लस सॉवरेंटी, रिलीजो पॉलिटिकल, देवी देवता धर्म भी स्थापन हो रहा है। और कोई भी धर्म वाले राजाई नहीं स्थापन करते, वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आदि सनातन धर्म और राजाई स्थापन कर रहा हूँ, इसलिए रिलीजो पॉलिटिकल कहा जाता है। बच्चों को बहुत दूरादेश बुद्धि बनना चाहिए। बाप दूर देश से आए हुए हैं। यूँ दूर देश से तो सब आत्माएं आती हैं। तुम भी दूर देश से आए हो। नया धर्म जो स्थापन करने आते हैं, उनकी आत्माएं दूर से आती हैं। वह है धर्म स्थापक, और इसको कहा जाता है धर्म और सॉवरेंटी स्थापक। भारत में सॉवरेंटी थी, महाराजा महारानी थे। महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी। तो अब तुम बच्चे कहेंगे, हम श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा जिसको हम सब भारतवासी पुकारते आए हैं कि आओ, आकर पुरानी दुनिया को बदल नई सुख की दुनिया स्थापन करो। पुराने घर और नए घर में अंतर तो होता है ना। बुद्धि में नया मकान ही याद रहता है। आजकल तो मकान बहुत फैशनेबल बनते हैं, ख्याल करते रहते हैं ऐसा ऐसा मकान बनाए। तुम जानते हो
हम अपना धर्म और राजाई स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग में हम हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं समझते। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आया, यह उस समय नहीं समझते। जब वृद्धि होती है तब नाम रखते हैं क्रिश्चियन धर्म। इस्लामी आदि धर्म कोई भी निशानी व नाम नहीं रहता। तुम्हारी निशानी शुरू से लेकर अभी तक चलती रहती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, यह भी जानते हो। तो इन्हों का राज्य सतयुग में था। तुमको यह ज्ञान वहाँ नहीं होगा कि पास्ट में किसकी राजधानी थी, फ्यूचर में किसकी राजधानी होगी। सिर्फ प्रेजेंट को जानते हैं बस। अभी तुम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हो। पहले पहले हमारा धर्म था, फिर यह धर्म आए हैं। संगम पर ही बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। सतयुग में त्रिकालदर्शी नहीं होंगे। वहाँ तो राजाई करते रहेंगे और धर्मों का नाम निशान नहीं रहेगा। अपनी मौज में राजाई करते रहेंगे। बच्चे, संगम पर ही बाप बैठ समझाते हैं। समझ है? बहुत कम बच्चे होते हैं, ना के बराबर, गिने चुने, जिन्हें संगम समझ में आता है और बाप समझ में आता है। और उसके कारण श्रीमत समझ में आती है और श्रीमत पर चलते रहते हैं। बच्चे, तुमने मनमत तो बहुत चलाए, 4900 साल चलाई। कल्पना करो, परमत पर तो बहुत चले, पूरा कल्प चले। एक ही समय है जब तुम श्रीमत पर चलोगे। गहरी बात बताया बच्चों को, गहरी बात। इस संगम पर कौन से बच्चे श्रीमत पर नहीं चल पाते पता है? जो पूरे कल्प में बहुत मनमत और परमत पर चले, वो श्रीमत पर नहीं चल पाते। उनके अंदर ताकत ही नहीं बची है कि श्रीमत पर चल सके। इसलिए श्रीमत पर चलने की ताकत लो, योग से, बाप की याद से। पूरे कल्प भर जब भी राजा बने, साहूकार बने, मेरी मर्जी, हम जैसे कह रहे वैसे ही होना चाहिए। संस्कार है ना, वही संस्कार यहाँ चलता है संगम पर। हमारे हिसाब से चलना चाहिए, हमारे हिसाब से होना चाहिए। और दिन ब दिन मूर्ख बनते जाते हैं। उन्हें पता नहीं अभी किसको हिसाब सिखा रहे हैं। और भी बुद्धू बनते जाते हैं, और भी। माने एक ऐसे राजा है पता है, जो मनमत परमत पर चलते हैं संगम पर। ये मूर्ख राजाएं पैदा होते हैं पूरे कल्प में। इनको कोई अकल नहीं होती। ये सदा राय लेते रहेंगे, और राय देने वाले भी इनके साथ ऐसे चलेंगे जो इनको भटकाएंगे। ऐसे ही चलेंगे इनके साथ सारे राय बहादुर, क्योंकि श्रीमत पर चले नहीं ना। और इनकी जीवन कभी कभी ऐसी चलती है। देखो बच्चे, तुम जो संगम पर करोगे वही तुम्हारा परिणाम होगा। तुम यहाँ बाप को चलाओगे, वह सारी दुनिया तुम्हें चलाएगी। ध्यान में रखना।
यहाँ बाप को चलाओगे, वहाँ तुम्हारा लौकिक परिवार तुम्हें चलाएगा, सारी प्रजा तुम्हें चलाएगी। अभी वो चलाएगी तो क्या होगा परिणाम, ये तुम जान लो, तुम्हें समझ में आएगा परिणाम क्या होगा। बस तुम्हें याद नहीं रहता ये सजा तुम कहाँ की भुगत रहे हो। जो कुछ ज्ञान है वो सिर्फ संगम में स्पष्ट होता है। बुद्धिमान बच्चे, अति बुद्धिमान बच्चे, बाप के अति प्रिय बच्चे, जिन्हें समझ में आया बाप बैठा है, संगम युग चल रहा है, यह ताला लगा देते अपनी बुद्धि को, दिमाग को। समझ है, समझ की बातें समझदार ही समझते हैं। बच्चे, मनमत पर नहीं चलना, परमत पर नहीं चलना, नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। यहां की बात नहीं देखो, तुम्ही संग बैठो, तुम्ही संग खाओ, तुम्ही संग चलो। यहां संगम पर बाप जो खिला रहा है वो अगर खाओगे ना, पूरे कल्प में सारी प्रजा ऐसे व्यंजन लेके आएगी जो तुम्हें बेहद पसंद होंगे, बेहद पसंद होंगे, क्योंकि तुमने बाप से जो मिला उसे स्वीकार किया। या संगम पर बाप जो पहनाए वो अगर पहनते हो ना, वह तुम्हारी ऐसी व्यवस्था होगी, वहाँ पूरे कल्प में ऐसी व्यवस्था होगी कि कितने ऊंचे वस्त्र, ऊंचा श्रृंगार प्रजा साहूकार तुम्हारे खातिरदारी में लेकर आएगी। बस यहाँ बाप जो दे रहा है उसे स्वीकार करो। माया क्या कर रही है बच्चे, पता है तुम्हें? यहां का भाग्य नहीं छीन रही, माया जानती है परिणाम। माया तुम्हारा जो यहां का भाग्य है उसका परिणाम जानती है, उसे छीन रही है। माया तुम्हें मनमत परमत पर चलाकर यहां ही दुखी नहीं बना रही है, वहां भी परम दुखी बना रही है, परम दुखी, अति दुखी। इसलिए मनमत और परमत इस शब्द की भी अविज्ञा हो जाए तुम्हें, ये शब्द क्या होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, ये भी तुम्हें पता ना हो। मनमत और परमत इतनी ऊंची अवस्था हो। बच्चे, बाप तो 100 साल के लिए आता है और श्रीमत देके चला जाता है। अभी मर्जी तुम्हारी, जो ठीक लगे वो करो, चॉइस तुम्हारी है, जो ठीक लगे वो करो। समझ की बात है। संगम पर ही बाप बताता है और संगम पर ही तुम्हारे सारे जन्मों के संस्कार बाहर निकलेंगे। फिर तुम्हारा ड्रामा संगम पर करो मौज, करो मौज, चलो मनमत परमत पर और वहां दुखी हो जाओ। चॉइस तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी। कोई बच्चे कहते हैं हमें नहीं जमता, अर्जा नहीं, यहाँ का 1 सेकंड वहां के 1 साल के बराबर है, नहीं जमता, वहां भी तुम्हें वही मिलेगा। किसके पास जाओगे? कौन से होम हवन करोगे? वहां कौन तुम्हें राहत देगा? कौन तुम्हें सुख शांति देगा? समझ की बात है। इसलिए बच्चे समझ कर चलो, मन मत और पर मत क्या है पता है? मन मत और पर मत। मन मत का म लेना, पर मत का र लेना, मर मत हो जाते हो।
मर मत। माया ऐसी मरम्मत करती है ना, और ऐसी मरमत देती है ना, ये दोनों मरमत है, इन दोनों से बना हुआ शब्द है। बाप शब्दों से खेलता है ना, ऐसे मरमत देती है ना माया, ऐसी खातिरदारी करती है, मरम्मत करती है कि कहीं के नहीं रहते हो। इसलिए बच्चे जागो, मैं तो ऐसे ही जगाता रहूंगा, जागो या ना जागो। समझ की बात है। इसलिए देखो, इस बात को ध्यान में रखना, संगम पर ही बाप बैठ समझाते हैं और किसी युग में बाप बैठ नहीं समझाते हैं। समझ की बात है, समझ जाओ। बाप अंत तक बैठकर ही समझाएगा, बैठकर समझाएगा। महाकाल और ड्रामा खड़ा रह के, खड़ा करके समझाएगा, ध्यान में रखना। खड़ा रहकर, खड़ा करके समझाएगा। फिर बस मौज में रहना। बाप ने समझाया है ना, अभी मौज में रहना। फिर बस बाप याद ना आए कि बाबा आप कितना प्यार से समझाते थे, इतना तुम्हें याद भी आया ना, मन में भी चला ना तुम्हारे, जब महाकाल समझाएगा और ड्रामा समझाएगा और मारेगा, कहेगा अभी याद आया, बाप याद आया। ध्यान देना बच्चे, संगम पर ही बाप बैठ समझाते हैं। इसलिए समझो, ये मन और पर बाजू में रखो, बाजू में रखो। पर मत बुद्धि को प्रभावित करती है और मन मत मन को प्रभावित करती है, और दोनों आत्मा के पंख हैं, पर है मन और बुद्धि। हमेशा ध्यान में रखना, जब भी तुम किसी की कोई भी बात सुनते हो, तुम्हारी बुद्धि प्रभावित हो रही है। ध्यान में रखना, अलर्ट रहना, सावधान रहना। जब तुम्हारे मन में बातें चल रही है, तुम्हारे उच्च विचार, ग्रंथ बनना चाहिए तुम्हारे उच्च विचारों का, मनमत का बड़ा सा ग्रंथ। माया जो तुम्हें परवश की है, जिसने परवश किया है, वो तुम्हारे मन को प्रभावित करती है, और दूसरे की ऊर्जा तुम्हारी बुद्धि को प्रभावित करती है। दोनों बातों में सावधान रहना। और अगर तुम सजग हो, आत्मिक स्थिति में हो, तो बाप की बात श्रीमत सुनते तुम आत्मा प्रभावित हो जाओगे। यह प्रभावित का अर्थ है जाग जाओगे। बाप कभी प्रभाव नहीं डालता किसी पर, और अगर आत्मिक स्थिति में हो तो तुम जाग जाओगे। ऐसे चक्र चलता है। ध्यान देना, ध्यान में रखना ये सारी बातें। ये संगम भी तो पूरा होने आया। क्या पाया बच्चे संगम पर? पता है संगम पर हिसाब किस बात का होता है? सिर्फ श्रीमत का हिसाब होता है। श्रीमत कितनी पालन की और कितनी तोड़ी, एक ही हिसाब है संगम पर, और कोई हिसाब किताब नहीं।
कोई पुरुषार्थ का हिसाब किताब नहीं है संगम पर। संगम पर सिर्फ श्रीमत का हिसाब किताब है, बाकी कुछ भी नहीं। यही डेबिट क्रेडिट है संगम पर। समझ की बात है, इसी की तुम्हारी बैलेंस शीट बनेगी। ध्यान देना, जो बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। संगम पर जागरूक रहना, अलर्ट रहना। समझ की बात है। बाप ने कहा 10 मुरली करना है, तुमने कितने किए? किसी और ने कहा 10 मुरली करना है, तुमने कितने किए? मुरली 10 ही है। तुम्हारे मन में आया आज 10 मुरली करते, कितने किए? हिसाब श्रीमत का है। तुम्हारा मन मनमत है, जब मन में आता है 10 करते हो, मन में आया 108 भी कर लेते हो, और मन में आया 1 भी नहीं करते हो। परमत है। कोई बड़ा मिला तुम्हारे हिसाब से बड़ा, हाँ, दुनियावी रूप से बड़ा, बहुत सालों से ज्ञान में चलने वाला, उसने जरा टोली दृष्टि देके कहा 10 मुरली करो, करोगे? परमत है। बाप ने कहा कितनी करोगे? इसलिए पुरुषार्थ का भी हिसाब नहीं, यहां पर हिसाब सिर्फ श्रीमत का है। ध्यान में रखना बच्चे, संगम माना श्रीमत, उसका हिसाब किताब। हिसाब किताब पर ध्यान देना, ध्यान देना बच्चे। किसी और को देखकर तुम 10 मुरली कर रहे हो, किसी और का पोता मेल देखकर तुम 10 मुरली कर रहे हो। श्रीमत से नहीं कर रहे हो, परमत से कर रहे हो। कभी तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, और तुम 10 मुरली कर रहे हो, मनमत से कर रहे हो। श्रीमत कहती है रोज 10 मुरली चाहिए। बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, तुम जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ भी पुरुषार्थ करो या कोई और बातें, जो कुछ तुम्हारे जीवन में चल रहा है, वो श्रीमत अनुसार कर रहे हो या मनमत और परमत पर कर रहे हो, चेक करना। हर बात को चेक करना, श्रीमत के तराजू में तोलना। हर कर्म को, हर बोल को, हर दृष्टि, विचार, वृत्ति को श्रीमत के तराजू में तोलना। ये श्रीमत अनुसार है या नहीं है, बस हिसाब हो गया। हिसाब लगाना श्रीमत का। समझ की बात है बच्चे। तुम्हारे मन में आया और तुमने 1008वीं मुरली की, उसका कोई अर्थ नहीं है मेरे लिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं। बल्कि मैं रोज कह रहा हूं 10 करो, बस 10 करो, और तुम कहते हो समय नहीं है। संकल्प नहीं कट कर रहे। लौकिक माँ बाप शरीर छोड़े, समय ही समय मिलता है। रोने धोने को जो मिलने के लिए आते हैं, उनके साथ बैठने को समय ही समय मिलता है। कहाँ गया तुम्हारा समय? और ये कहाँ से आया समय? तुम्हारे घर में लौकिक में अव्यवस्था हो जाती है, व्यवस्था करने के लिए समय ही समय है तुम्हारे पास, और कहते हो समय नहीं है। खाने पीने के लिए समय ही समय है तुम्हारे पास, और कहते हो समय नहीं है। दुनियावी झरमुई झगमुई करने के लिए, गोरख धंधे करने के लिए समय है तुम्हारे पास, और कहते हो समय नहीं है। समझ की बात है। समय किसे बता रहे हो? समय के रचयिता को समय बता रहे हो, समय सिखा रहे हो। ध्यान में रखना, इसी समय में तुम हो। समय भी वार्निंग दे रहा है।
बाप की श्रीमत अनुसार जागो, वरना मैं बैठा हूं। फिर नहीं कहना हमारा ऐसा समय क्यों आया। ध्यान देना बच्चे। इसलिए जब श्रीमत मिले, जागना, अलर्ट रहना, वरना तुम्हें ऐसा व्यस्त कर दूंगा ना, बाप को समय का कारण दोगे ना, तो तुम्हें ऐसा व्यस्त कर दूंगा, खाने के लिए समय नहीं मिलेगा, सोने के लिए समय नहीं मिलेगा। बाप को कारण नहीं देना कभी, ध्यान में रखना। आप बच्चे बाप को कारण देते हो, यह हमें पसंद नहीं है, ध्यान में रखना। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी बाप को कारण देने की कि समय नहीं है, छीनू तुम्हारा समय सारा। मैं समय का कारण देते हो। जो जो बातें तुमने समय में बांध के रखी है, छीनू सारी। श्रीमत अनुसार चलना, ध्यान देना। बाप जो कहे श्रीमत पर चलते रहना। बाप सब कुछ है। बच्चे ध्यान दो इस बात पर। सभी तुम्हें जगा रहे हैं, पर तुम्हें समझ में आए तब ना। मैं भी जगा रहा हूं, सभी भी जगा रहे हैं। समझने की कोशिश करो। संगम खत्म होने आया है, पूरा होने आया है। जागो बच्चे, आश में नहीं रहो। संकल्प नहीं कट कर रहे हैं, कल भी तुम्हारा नंबर लग सकता है शरीर छोड़ने का। ध्यान में रखना। इसलिए आज जागो, जो करना है आज करो, अभी करो। कम से कम मरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले यह गिल्टी नहीं रहे तुम्हारे अंदर कि हमने श्रीमत को पालन नहीं किया, वरना उस गिल्टी से तुम्हें कोई नहीं निकाल पाएगा। ध्यान में रखना, कोई नहीं निकाल पाएगा तुम्हें। कितनी भी सजा खाओ, तुम उस गिल्टी से बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर ध्यान दो। बच्चे जागो। अभी तुम सारे चक्र को जानते हो। मनुष्य यह तो नहीं जानते हैं कि बरोबर देवी देवता धर्म था, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ, कितना समय चला, यह नहीं जानते हैं। तुम जानते हो सतयुग में इतने जन्म राज्य किया, फिर त्रेता में इतने जन्म लिए। इन्हों को भी जानना पड़ेगा। बच्चे जानते हैं, बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा का यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इनमें ही आकर प्रवेश किया है। इनका नाम ब्रह्मा जरूर चाहिए। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह त्रिमूर्ति की नॉलेज बहुत सिंपल है। यह निराकार बाप शिव, इनसे यह वर्षा मिलता है। निराकार से वर्षा कैसे मिला, यह
प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। फिर वही देवताएं 84 जन्मों के बाद ब्राह्मण बनते हैं। यह चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। हम सो ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे, सो रुद्र यानी शिव के बच्चे। हम आत्माएं निराकारी बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। इन चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। तपस्या कर रहे हैं, फिर सतयुग में आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, फिर देवता धर्म का बादशाह बन राज्य करेंगे। योग से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो क्या बनेंगे? यात्रा पर जब जाते हैं तो पाप नहीं करते हैं, पवित्र भी जरूर रहते हैं। समझते हैं देवताओं के पास जाते हैं। मंदिर में भी हमेशा स्नान करके जाते हैं। स्नान क्यों करते हैं? एक तो विकार में जाते हैं, दूसरा लैट्रिन में जाते हैं। फिर स्वच्छ बनकर देवताओं का दर्शन करने जाते हैं। यात्रा पर कब पतित नहीं बनते। बच्चे, बाहरी स्वच्छता का बड़ा ध्यान है, अच्छी बात है। लैट्रिन में जाते हैं, स्नान करते हैं। अशुद्ध विचारों के लैट्रिन में जाकर आए, योग का स्नान किया क्या? या उन्हीं विचारों के साथ ब्रह्मा भोजन बनाना शुरू किया? कल्पना है तुम्हें क्या कर रहे हो? बुद्धि अशुद्ध विजन में, अपवित्र विजन में भटक रही है। लैट्रिन में जाके आए ना, बुद्धि रूप से स्नान किया योग का, बाप की याद का। बाहरी धारणा बड़ी अच्छी याद है, अच्छे से याद है, अंदरूनी कौन करेगा? जरा नाराज हुए, उदास हुए, गुस्सा हुए, गए ना लैट्रिन में, स्नान किया योग का, या वैसे ही शूद्र बनकर ब्रह्मा भोजन में सेवा शुरू की, वैसे ही शूद्र रूप में मुरली पढ़ना शुरू किया। बाहरी बातें बड़े ध्यान से रखते हैं, याद। कहते जब भी लैट्रिन में जाते हम स्नान करते, ये हमारी पक्की धारणा है, हम संपूर्ण स्वच्छ रहते। और ये माया जो लैट्रिन में लेके जाती है अंदर से, उसका क्या? कभी योग स्नान किया है? तब गर्दन नीचे झुकेगी कहने के लिए, नहीं किया। बाहर की बातों के लिए कॉलर टाइट करेंगे, वाइट करेंगे, दिखाएंगे कि हम कितने स्वच्छ, शुद्ध है, पवित्र हैं। अंदर का दिखाऊं मैं, बताऊं मैं? बाहर की बातों का मान सम्मान लेने के लिए सदा हाजिर हैं। किसी ने कहा आप प्याज लहसुन नहीं खाते, नॉन वेज नहीं खाते, कितने उच्च हो। और ये वृत्ति से, विचारों से प्याज लहसुन और नॉनवेज खाते हो, उसका क्या? उसका क्या? मन से प्याज लहसुन खाते हो, बुद्धि से नॉनवेज खाते हो, उसका क्या? अब तक तुम्हारे संस्कारों में ये प्याज लहसुन नॉनवेज खाने के संस्कार पड़े हैं, उसका क्या? समझ की बात है। बाहर से बताने के लिए नंबर 1 हम ऐसे हैं, हम इतने ऊंच धारणा वाले हैं, मैं दिखाऊं तुम्हारी धारणा?
बताओ दूसरों को तुम्हारी धारणा, तुम्हारे विचार। अपने को बड़ा बनाने में पीछे नहीं रहेंगे, सदा हाजिर। हम बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाते, उसकी स्मेल भी हमें सहन नहीं होती। और बुद्धि खाती है दिन भर, उसका क्या? मन दिन भर खाता है, उसका क्या? देह के विचार किए ना, देहधारी को याद किया ना। नॉनवेज किसे कहते हैं? मांस को कहते हैं ना। मांस को नॉनवेज कहते हैं। वो मांस मुख में गया, नॉनवेज खाया। मांस को बुद्धि से याद किया, नॉनवेज खाया। अंतर कुछ भी नहीं है। मांस की चर्चा की तुमने, मन से। नॉनवेज खाया ना, कहते स्मेल भी सहन नहीं होती नॉनवेज की। अपने को होशियार दिखाने में, बड़ा दिखाने में बड़े होशियार हैं, और अंदर का मन बुद्धि संस्कार, उसका क्या? अंदर से क्या? समझ की बात है। कोई कोई ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, उन बातों में जाना नहीं हमें, पर कोई कोई ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो नॉनवेज खाते हैं और उनका मन बड़ा पवित्र है। इसलिए पहले से कहा हमें खाना नहीं है। उनकी बुद्धि बड़ी पवित्र है, नॉनवेज खाकर भी, प्याज लहसुन खाकर भी। तुम्हारा क्या? प्याज लहसुन छोड़कर भी मन दौड़ रहा है शुद्र विचारों की तरफ। नॉनवेज छोड़कर भी नॉनवेज की तरफ ही बुद्धि दौड़ रही है। देह और देहधारी, देह के सारे संबंध। समझ की बात है। वो नॉनवेज खाकर शरीर की बीमारियां पैदा होंगी, बाहरी नॉनवेज, पर ये अंदरूनी नॉनवेज खाकर आत्मा की बीमारियां पैदा होंगी। आत्मा बीमार हो जाएगी। बच्चे ध्यान देना, समझ की बात है। सभी नहीं समझते। कहते हैं हम बड़े शुद्ध हैं, पवित्र हैं। मैं दिखाऊं तुम्हारी शुद्धता और पवित्रता? बताओ। बाप ने आज तक मुख खोला नहीं, इसका मतलब बाप को कुछ पता नहीं, ये नहीं समझना। बाप सबको जानता है, सबके मन बुद्धि संस्कार को पहचानता है। ध्यान में रखना। तुम दिन में कितनी बार मन बुद्धि से अछूत, शुद्र, अशुद्ध, अपवित्र लैट्रीन में जाके आते हो, देह अभिमान के? तुम्हें भी पता नहीं है। स्नान कौन करेगा? योग स्नान। ध्यान देना बच्चे। अब तक तुमने बाहर ही पढ़ा है सब कुछ, अभी अंदरूनी का समय है। अंदरूनी बातें बाप चर्चा करेगा, सिर्फ अंदरूनी। बताओ ये कितना है, बताओ वो कितना है। समझ की बात है। समझदार ही समझते। ऐसे ऐसे अघोरी है दुनिया में जो कभी स्नान नहीं करते, कभी नहीं स्नान करते, जरूरत भी नहीं। पर विचार देखना उनके, कभी अपवित्र विचार आया तो उनके मन में बोलना ऐसे ऐसे है। तुम ये नहीं समझना तुम ही ऊंचे हो। उनके मन में सदा शुद्ध विचार होते कि सबका भला हो,
सबको सुख शांति मिले। और तुम दिन में 2 बार स्नान करते हो, है तुम्हारे ऐसे विचार? और तुम्हें तो बाप मिला है डायरेक्ट, वो तो आज भी ढूंढ रहे, इनडायरेक्ट मिला है उन्हें। तुम्हें कितना ऊंच विचारों वाला रहना चाहिए, ऊंच विचारों वाला। चेक करो बच्चे, अभी बाहरी ज्ञान बस हुआ, पूरा हुआ। ज्ञान ये शब्द ही अंदरूनी है, इसका बाहरी रूप से कोई कनेक्शन नहीं है। ध्यान देना, बहुत तुमने बाहरी ज्ञान सीखा और दूसरों को सिखाया, अब ये अंदरूनी सीखो और धारण करो। और जब पक्की धारणा हो तब दूसरों को सिखाना। ध्यान देना, एक तो विकार में जाते हैं, दूसरा लैट्रिन में जाते हैं, फिर स्वच्छ बनकर देवताओं का दर्शन करने जाते हैं। यात्रा पर कब पतित नहीं बनते, 4 धामों की परिक्रमा पावन होकर देते हैं। तो पवित्रता है मुख्य। देवताएं भी अगर पतित होते तो फर्क क्या रहा? देवताएं पावन हैं, हम पतित हैं। तुम जानते हो बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा गोद लिया है। यूँ तो तुम सब आत्माएं हमारे बच्चे हो, परंतु तुमको पढ़ाओ कैसे, राजयोग कैसे सिखलाओ? तुम मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक कैसे बनाओ? तुम जानते हो बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो भगवान ज़रूर बच्चों को लायक बनाकर वर्षा देंगे। कहाँ लायक बनाएंगे? संगम युग में। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ। यह बीच का ब्राह्मण धर्म ही अलग हो जाता है। कलयुग में है शूद्र धर्म, सतयुग में है देवता धर्म, यह है ब्राह्मण धर्म। तुम ब्राह्मण धर्म के हो। यह संगम युग बहुत छोटा है, अभी तुम सारे चक्र को जान गए हो, दूरादेशी बन गए हो। तुम जानते हो यह बाबा का रथ है, इनको नंदीगण भी कहते हैं। सारा दिन सवारी थोड़े ही होती है, आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है। अलग हो जाए तो शरीर न रहे। बाबा तो आ जा सकता है क्योंकि उनकी अपनी आत्मा है, तो मैं इनमें सदैव नहीं रहता हूँ, सेकंड में आ जा सकता हूँ। मेरे जैसा तीखा रॉकेट कोई हो नहीं सकता। आजकल रॉकेट, एरोप्लेन आदि कितनी चीज़ें बनाई हैं, परंतु सबसे तीखी आत्मा है। तुम बाप को याद करो, यह आया। आत्मा को हिसाब किताब अनुसार लंदन में जन्म लेना होगा, तो सेकंड में वहाँ जाकर गर्भ में प्रवेश करेगी। तो सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है। अभी आत्मा अपने घर में जा नहीं सकती क्योंकि वह ताकत ही नहीं रही है, कमज़ोर हो गई है, उड़ नहीं सकती। आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है। शरीर पर अगर बोझा होता तो आग से पवित्र हो जाता, परंतु आत्मा में ही खाद पड़ती है, तो आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाती है। इसलिए कहा जाता है पास्ट का कर्म भोग है। आत्मा संस्कार साथ में ले जाती है। कोई जन्म से लंगड़ा होता है तो कहा जाता है पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं। जन्म जन्मांतर के कर्म हैं जो भोगने पड़ते हैं। लंगड़ा कौन होता है पता है बच्चे?
जो श्रीमत को पालन करते लंगड़ाते लंगड़ाते चलता है संगम पर, वो लंगड़ा हो जाता है किसी जन्म में। अंधा कौन होता है? जो श्रीमत को सुनकर अनदेखा करता है वो अंधा हो जाता है कल्प में। हाँ, इसका परिणाम वहां जाता है। बहरा कौन हो जाता है? जो श्रीमत को सुनकर अनसुना कर देता है, बहरा हो जाता है। अपाहिज कौन होता है? जो श्रीमत को सुनकर आलस्य अलबेलेपन में आ जाता है, अपाहिज हो जाता है, करता नहीं पालन। यहां पर समझ की बात है, सब यहां का परिणाम वहां मिलेगा तुम्हें। मुबारक हो, मुबारक हो। मंद बुद्धि कौन बनता है? जिसको श्रीमत समझ में भी आती है फिर भी श्रीमत पर नहीं चलता, यह मंद बुद्धि जन्म लेता है कल्प में। समझ की बात है। गरीब कौन बनता है? जो ज्ञान सुनकर भी अनसुना कर देता है। ज्ञान धन इकट्ठा नहीं करता, फिर वह गरीब बन जाता है कल्प में। यह सब परिणाम है, यह सब परिणाम है। समझ की बात है। कितने बताए, भट्टी हो जाएगी। शुगर की बीमारी किसे आती है? जो माया की मनमत और परमत की मिठाई ज्यादा खाते हैं ना, उन्हें शुगर की बीमारी आती है। सारी बीमारियां बाप बैठ के बता सकता है कैसे आती है, कहां से आती है, पर उतना टाइम नहीं मेरे पास। जो कुछ होता है संगम का परिणाम है, संगम का परिणाम। समझ की बात है। इसलिए बच्चे श्रीमत पर अटेंशन देना, वरना ये अंधे लंगड़े लूले हो जाओगे। समझ की बात है। संगम में भी जिनको ऐसे शरीर मिला है ना, कारण है तुमने पिछले संगम पर श्रीमत नहीं मानी थी। अभी आज शरीर को मत देखो, शरीर की कहानी मुझे मत सुनाओ, मेरी श्रीमत सुनो और उस पर चलो। आत्मा ठीक ठाक है ना अंदर? इस राजयोग में, इस राज ज्ञान में कोई शरीर का संबंध नहीं है। इसलिए ये कहानियां मुझे मत सुनाओ। श्रीमत पर चल सकते हो तो चलो, वरना जो करना है करो। बच्चे कहते हैं बाबा पता नहीं हमें ये ऐसा शरीर क्यों दिया, पाप कर्म करते पिछले संगम में, तब जाग नहीं आई, तब जगे नहीं जब मैं जगा रहा था पिछले कल्प में, तब मनमत पर चले। अभी पूछ रहे हो ऐसा शरीर क्यों दिया है? इसलिए बाप को कोई रहम नहीं है किसी के लिए। सब तुम्हारे कर्मों का फल है, भुगतो। ध्यान में रखना, बाप सिर्फ ज्ञान दे रहा है, कोई रहम नहीं बरसा रहा है। समझ की बात है। पिछले कल्प में भी श्रीमत नहीं मानी थी, अभी भी नहीं माननी है, मत मानो और मरो। और क्या कहूं मैं? और मरो। बच्चे सोच रहे होंगे बाबा ने संकल्प कट नहीं किया। मनमत पर चलने वालों के लिए, परमत पर चलने वालों के लिए संकल्प क्यों कट करें? होने दो सिद्ध, मरने दो और मरो मायावश होकर। समझ की बात है। इसलिए तुम मुझे कुछ कहो नहीं, मुझे कुछ सुनाओ नहीं, मैं जो कहता हूं वो सुनो और चलो। चल सकते हो तो चलो, वरना रास्ता बदलो। ध्यान देना।
कोई जन्म से लंगड़ा होता है तो कहा जाता है पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं। जन्म जन्मांतर के कर्म हैं जो भोगने पड़ते हैं। सतयुग में है ही पुण्य आत्मा, वहाँ यह बातें होती नहीं। यहाँ है सब पाप आत्माएं। सन्यासियों को भी अर्धांग यानी लकवा हो जाए तो कहेंगे कर्म भोग। अरे महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु को फिर यह बीमारी क्यों, कहेंगे कर्म भोग। देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। गुरु मरेगा तो फॉलोअर्स को ज़रूर अफसोस होगा। बाप पर भी जास्ती लव होता है तो रोते हैं। स्त्री का पति से जास्ती लव होगा तो रोएगी। पति दुखी करने वाला होगा तो नहीं रोएगी। मोह नहीं होगा तो समझेगी भावी। तुम्हारा भी बाप के साथ बहुत लव है। पिछाड़ी में बाबा चला जाएगा, तुम कहेंगे ओहो बाबा चला गया, जिसने इतना सुख दिया पिछाड़ी में बहुत रहते हैं। बाप से बहुत लव रहता है, तुम कहेंगे बाबा हमको राजाई देकर चला गया। प्रेम के आंसू आएंगे, दुख के नहीं। यहाँ भी बच्चे बहुत समय के बाद आकर बाप से मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आते हैं। यह प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे। हमारा पुरुषार्थ ही है कि हम बाबा के गले का हार बने, इसलिए बाबा को याद करते रहते हैं। बाबा का फरमान है याद की यात्रा करते रहो। जैसे दौड़ाया जाता है फलाने स्थान को हाथ लगाकर आओ, फिर नंबरवार होता है। यहाँ भी जितना बाबा को जास्ती याद करेंगे, जो पहले दौड़ी लगाकर जाएंगे वही फिर पहले स्वर्ग में लौट आकर राज्य करेंगे। तुम सब आत्माएं बुद्धि के योग से दौड़ रही हो। यहाँ बैठे हुए वहाँ दौड़ रही हो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा इशारा करते हैं मुझे याद करो, दूरादेशी बनो। तुम दूर देश से आए हो, अब यह पराया देश विनाश हो जाएगा। इस समय तुम रावण के देश में हो। यह धरणी रावण की है, फिर तुम बेहद के बाप की धरणी पर आएंगे। वहाँ है राम राज्य। राम राज्य बाप स्थापन करते हैं। फिर आधा में रावण राज्य ड्रामा अनुसार नोंधा हुआ है। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, इसलिए तुम प्रश्न पूछते हो। कोई नहीं बता सकेगा। अगर कहे आत्मा का फादर गॉड फादर है, अच्छा तुमको उनसे क्या वर्षा मिलना चाहिए? यह है पतित दुनिया। बाप ने पतित दुनिया तो नहीं रची है ना। कोई को भी समझाना बहुत सहज है, चित्र दिखाना पड़े। त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है। ऐसा कायदे अनुसार त्रिमूर्ति शिव का चित्र कहा है नहीं। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं, विष्णु और शंकर को नहीं दिखाते हैं, उनको देवता समझते हैं। ब्रह्मा तो प्रजापिता है, कोई ने कैसे बनाया है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं और कोई की बुद्धि में नहीं आता है। जैसे बावरे हैं, रावण को क्यों जलाते हैं कुछ पता ही नहीं। रावण है कौन, कब से आया, कह देते हैं अनादि काल से जलाते हैं। तुम समझते हो यह आधा कल्प का दुश्मन है। दुनिया में अनेक मतें हैं, जिसने जो समझाया वह नाम रख दिया। कोई ने
महावीर नाम डाल दिया। अब महावीर तो हनुमान को दिखाते हैं। यह आदिदेव महावीर नाम क्यों रखा है? मंदिर में महावीर महावीरनी और तुम बच्चे बैठे हो। उन्होंने माया पर जीत पाई है, इसलिए महावीर कहा जाता है। तुम भी अनायास ही अपनी जगह पर आकर बैठे हो। वह तुम्हारा यादगार है, वह है जड़। फिर भी चित्र ज़रूर लगाना पड़े। जब तक चैतन्य के पास आकर समझे। दिलवाड़ा मंदिर का राज बहुत अच्छा समझा सकते हो। यह पढ़कर गए हैं, तब भक्ति मार्ग में यह यादगार बने हैं। तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में बड़ी मेहनत लगती है, गालियाँ भी खानी पड़ती हैं, क्योंकि कलंगीधर बनना है। अभी तुम सब गाली खाते हो। सबसे जास्ती ग्लानि मेरी की है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते हैं। मित्र संबंधी आदि सब बिगड़ पड़ते हैं। विष्णु व शंकर को थोड़े ही गाली देंगे। बाप कहते हैं मैं गाली खाता हूँ। तुम बच्चे बने हो तो तुमको भी हिस्सा लेना पड़ता है, नहीं तो यह अपने धंधे में था। गाली की बात ही नहीं। सबसे जास्ती गाली मुझे देते हैं। अपना धर्म कर्म भूल गए हैं। कितना समझाते हैं। समझ की बातें। बच्चों को कभी कभी गाली पड़ती है तो दुखी हो जाते हैं। हिस्सेदार होंगे बाप के, साझेदार होंगे तो दुखी नहीं होंगे। बाप को गाली पड़ी है तो हम आधी ले तो उसमें क्या बड़ी बात है। समझ की बात है। लेनी चाहिए ना आधी आधी। बच्चे कहते गाली नहीं चाहिए। कोई हमारा अपमान करे सहन नहीं होता। तो क्या तुम सम्मान देने लायक हो? अभी चेक करो अपने को। क्या तुम सम्मान देने लायक हो? जो अपमान सहन नहीं होता। अजीब बच्चे। पहले सम्मान मिलने लायक, प्राप्त करने लायक बनो। समझ की बात है। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि बाप स्ट्रिक्ट मुरली चलाता है, गाली देता है मुरली में। तुम अभी हिस्सेदार हो ना, तो दुनिया ने मुझे जो दिया मैं दे रहा हूं। वादा ले सकते हो? है हिम्मत लेने की? किसी को किसी ने गाली दी तो बड़े प्यार से देते हैं क्या? ट्रांसफर करते हैं क्या? जैसी दी वैसी ट्रांसफर करते हैं ना। तो मैं भी दे रहा हूं, ले सकते हो तो लो। तुम मेरे हिस्सेदार होंगे तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे, वरना तुम्हें डांट लगेगी। समझ की बात है। लोगों ने धतूरा चढ़ाया ना, फल जो होता है ना उसको काटे होते हैं ना। अभी काटे तो चुभेंगे ना, तो मुझे नहीं चुभे ना। अभी तुम्हारे ऊपर चढ़ाया तो तुम्हें क्यों चुभे? मैंने मेरे ऊपर से निकाल के तुम्हारे ऊपर चढ़ाया है ना धतूरा, तो तुम्हें कांटे चुभने लगे। तुम साझेदार नहीं हो, हिस्सेदार नहीं हो मेरे, तुम लायक नहीं हो। ये अपना धंधा नहीं है, फिर पार्टनरशिप नहीं हो सकती अपनी। मैं कोई और पार्टनर ढूंढता हूं।
जो बाप की स्ट्रिक्ट बातों से भी स्टेबल रहे, वही पार्टनर है, वही हिस्सेदार है। बिजनेस में वही पार्टनर है और कोई नहीं हो सकता, वही साझेदार है। भोग चढ़ा है तो हमें दो, और धतूरा चढ़ा है तो तुम लो। ऐसे थोड़ी होता है। भोग चढ़ा है तो भी मैं आधा आधा दे दूंगा, मैं पूरा नहीं खाऊंगा, तुम्हें आधा दे दूंगा मैं। लेकिन धतूरा चढ़ा है तो भी आधा दूंगा, मंजूर हो तो बोलो। मीठे मीठे गुलाब जामुन चाहिए, रसगुल्ले चाहिए, धतूरा नहीं चाहिए कांटे वाला। समझ की बात है। बहुत कम बच्चे बाप के हिस्सेदार बनते हैं इस धंधे में, विश्व कल्याण के। बहुत कम बच्चे। ये सबके बस की बात नहीं। इस धंधे में पार्टनर बनना सबके बस की बात नहीं। समझ है? जो ऊपर नीचे होते हैं ना, दुनियावी गाली से भी और बाप की गाली से भी वो पार्टनर नहीं हो सकते इस बिजनेस के। उन्हें अगर इसमें बिजनेस पार्टनर बनाया तो बिजनेस घाटे में जाएगा, वो नहीं हो सकते। इसलिए ध्यान देना बच्चे, बाप के वचनों में जो स्थिर रहते हैं उन्हें दुनिया कभी नहीं हिला सकती। बाप के स्ट्रिक्ट शब्दों को सुनने की जिनमें हिम्मत है ना, बाप के गाली को सुनने की हिम्मत जिनमें है ना, वो अचल अडोल है, अंगद समान। दुनिया उन्हें कभी नहीं हिला सकती, कभी नहीं हिला सकती। वो दुनिया को हिला के रखेंगे। दुनिया को हिला के रखना मना बदल के रखना। ऐसे बच्चे हो। बच्चे चेक करना, चेक करना है ना बच्ची वाला बाप पसंद है, या तुम्हारी अकल निकालने वाला बाप पसंद है। चेक करना। भरी सभा में तुम्हारी इज्जत उतारने वाला बाप पसंद है, तुम्हें गाली देने वाला बाप पसंद है। कौन सा बाप पसंद है तो दोनों भी बाप। पहले है ना बच्चे किया, शिक्षा यदि, फिर अव्यक्त में सिर्फ आंख दिखाई, सिर्फ आंख दिखाई किसी किसी मुरली में। है कोई कोई मुरलियां अभी सीधी बात और लात। पसंद है बाप लात और बात वाला? सीधी बात और सीधी लात पसंद है तो बोलो, वरना अपने रास्ते चलो। बाप बदल गया। बहुत बच्चे हैं, बाबा तो ऐसे बात नहीं कर सकता। कौन से शास्त्र में लिखा है? कौन से अव्यक्त वाणी या साकार वाणी में मैंने बोला है? बताओ। तुम करो तो चलेगा और मैं करूं तो नहीं चलेगा। समझ की बात है। ध्यान देना। अभी इस बात को ध्यान में रखना। अभी समय बदल गया है। कैसा समय पता है? अभी बाप का टाइम है। अभी बाप करे तो लीला और तुम करे तो कैरेक्टर ढीला। ध्यान में रखना। अभी तुम्हारी मनमत परमत नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी।
पहचान सकते हो तो पहचानो। समझ है? इसलिए इस रूप में बाप को पाना सबके बस की बात नहीं है। मुरली सुनकर ही सोचते होंगे बच्चे, बाप है तो कैसे जाएं? पता नहीं भरी सभा में अपमान वगैरह कर दिया तो क्या करूंगा ही, आओ तो सही। मुझे भी चेक करना है तुम्हारे अंदर मान अपमान की भावना कितनी है। करूंगा ही, तैयार रहना। भरी सभा में डायमंड हॉल में अपमान करूंगा, भरी सभा में तैयार रहना। मुझे भी चेक करना है ना, मान अपमान से परे तुम कितने गए हो। भरी सभा में तुम्हारी निंदा करूंगा, मुझे भी देखना है निंदा स्तुति से कितना परे चले गए हो। मैं भी देखना चाहता हूं। बाप के बच्चे हो ना, मैं भी देखना चाहता हूं। और ये नहीं कहना कि बाप ने अचानक किया, नोट डाउन करना आज की तारीख को, आज की मुरली में सबके सामने कह दिया है ये करूंगा। मैं बोल के करता हूं, ध्यान में रखना, ताकि तुम्हें समय मिले तैयारी करने को। इसलिए पहले बोलता हूं फिर करता हूं। समझ की बात है, समझदार ही समझेंगे। है हिम्मत, इतने हजारों लाखों में तुम्हें स्टेज में खड़ा करके तुम्हारा अपमान करूं तो स्थिर रह सको, अचल अडोल रह सको। है हिम्मत? तुम्हारी निंदा करूं, तुम्हारी ग्लानि करूं तो तुम स्थिर रह सको। है हिम्मत? नहीं है तो हिम्मत जुटाना, क्योंकि ये मैं करने वाला हूं। ध्यान में रखना, ठोक ठोक के देखूंगा फिर राजाए दूंगा। सारी बातों में चेक करूंगा ठोक ठोक कर, ऐसे ही राजाए नहीं दूंगा। अभी तक थोड़ों में किया है अपमान, अभी सबके सामने मैं देखना चाहता हूं कितना मान अपमान से भरे हुए हो। मैं भी देखना चाहता हूं। तैयार रहना बच्चे, तैयार रहना। तुम्हारी मान मना गर्दन है या नहीं है मैं भी देखना चाहता हूं, या तुम्हें मान चढ़ाया है। मान मना बलि, तुम्हारा मान चढ़ा दिया है माया ने, मैं भी देखना चाहता हूं। ध्यान में रखना, अभी बाप बदल गया है। ध्यान में रखना, अभी सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात। तुम्हें चुभ रही है तो महाकाल और चुभाएगा। जलन हो रही है तो महाकाल और जलाएगा। देखना तो चाहता हूं ना तुम सच्चा सोना हो या नहीं हो। समझ है? इसलिए बाप को पकड़ना मुश्किल है। बाप किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, बाप के बारे में फ्रेम नहीं बांधना, फ्रेम नहीं बनाना। ध्यान में रखना, बाप के बारे में कभी फ्रेम नहीं बनाना। न कोई बना सका है, न बना सकता है, न बना पाएगा। इसलिए तो नेति नेति कहा है। न तुम जान सके हो पूरा पूरा संगम पर, कोई जाने कोटो में कोई और कोई में भी कोई, वो छोड़कर। न तुम जान सके हो संगम पर पूरा पूरा, न कोई जान पाया है भक्ति में पूरा पूरा। पता ही नहीं है बाप कैसा है, पता ही नहीं है। इसलिए बच्चे, मुरली का सेंटेंस है ना, कितना समझाते हैं। समझो,
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, दूरादेशी बनना है। याद की यात्रा से विकर्मों का विनाश करना है। यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। 2 नंबर, महावीर बन माया पर जीत पानी है। ग्लानि से डरना नहीं है, कलंगीधर बनना है। वरदान है सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही। जैसे किसी के पास धन की, बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ति होती है तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है। आपके पास तो सब शक्तियाँ हैं। सबसे बड़ा धन अविनाशी धन सदा साथ है। तो धन की भी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है। इन्हें सिर्फ यूज करो, स्व के प्रति कार्य में लगाओ तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। स्लोगन है, व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हूँ। ओम शांति। वारे मेरा आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।